इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टिफनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टिफनेस से। स्टिफनेस क्या होती है? स्टिफनेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई मेंबर है, इसको हम डिफॉर्म कर रहे हैं तो वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। जैसे कोई स्ट्रक्चर, उसमें कोई एक मेंबर है, को हम फोर्स लगा रहे हैं या कोई मोमेंट, तो ये रेजिस्टेंस के लिए कितना डेल्टा डिफरेंस, डेल्टा डिफ्लेक्शन, कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम दे दिए? स्टिफनेस। स्टिफनेस, तो स्टिफनेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए मेंबर टू डिफॉर्मेशन। मतलब कि कोई मेंबर, कोई स्ट्रक्चर, उसमें कोई मेंबर यदि उसमें डिफॉर्मेशन होता है तो वो इस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए कितना क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसी को एक नाम दे, टर्म को नाम दे दिया गया स्टिफनेस। को मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं? मोमेंट या फोर्स, मोमेंट या फोर्स, ये हो गया फोर्स, मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे यहाँ पे डेल्टा यानी एन थीटा, ये किसके केस में हो जाएगा? फोर्स के केस में। एंड ये किसके केस में? मोमेंट के केस में। मतलब कि यदि अपन फोर्स या मोमेंट अप्लाई करते हैं तो यूनिट डिफ्लेक्शन, यूनिट डिफ्लेक्शन जैसे, तो नेक्स्ट सोल्व करते हैं। P प्रोपोर्शनली डेल्टा, तो यदि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो P इक्वल टू के इंटू डेल्टा। यहाँ पे क्या हो गया? फोर्स एंड डेल्टा डिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया? ये हो गया स्टिफनेस वेक्टर। वेक्टर, ये किसी केस में हो गया? फोर्स के केस में। नेक्स्ट मोमेंट के केस में, मोमेंट डेल्टा, तो m इक्वल टू के इंटू थीटा। m क्या हो गया यहाँ पे? मोमेंट, थीटा फ्लो या रोटेशन। ये क्या हो गया? नेक्स्ट वेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस को दो टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, एक्सियल स्टिफनेस, सेकंड बेंडिंग स्टिफनेस। फर्स्ट एक्सियल डिफ्लेक्शन समझते हैं। जैसे फॉर्मूला डेल्टा बराबर पी एल बटा ए ई। यदि पी फोर्स लगाते हैं, मेंबर की लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन ए एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी ई, तो डिफ्लेक्शन कितना आता है? डेल्टा। डेल्टा क्या हो गया? डिफ्लेक्शन। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू 1, यानी यूनिट डिफ्लेक्शन, यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यूनिट रोटेशन के लिए कितना मोमेंट रिक्वायर्ड होता है, ये कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है। P इक्वल टू के इंटू डेल्टा। ऐसे क्या हो जाएगा? P इक्वल टू के, डेल्टा क्या हो जाएगा? यूनिट यूनिट
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी एल बटा ए, के बराबर क्या हो जाएगा ए बाई एल। ये हो गया अपना रियल रोटेशन, रियल थिकनेस। सेकंड बात करते हैं बेंडिंग स्टिफनेस, जो कि अपने इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है। सेकंड बात करते हैं बेंडिंग स्टिफनेस के कुछ केस है, कुछ केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस की बात करते हैं व्हेन फार एंड इज, मतलब ये कोई गेम है। फार एंड कैसा है हिंज, फार एंड कैसा है हिंज, फार एंड क्या हिंज, सॉरी ये रोलर बन गया। फार एंड कैसा है हिंज। यदि अपन, यदि यहाँ पे मोमेंट एफ अप्लाई करते हैं, रोटेशन कितना होगा, शेप कैसी हो जाएगी इसकी, ये क्या हो गया थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है एम एल बटा ई आई। एम एल बराबर क्या होता है ई आई। बाई डेफिनेशन थीटा इक्वल टू वन, मतलब यूनिट रोटेशन के लिए कितना मोमेंट रिक्वायर्ड है, इसी को क्या डिफाइन कर दिया गया स्टिफनेस, एम इक्वल टू के इंटू थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम इक्वल टू के इंटू एम एल बटा ई आई। तो के इक्वल टू हो गया 3 EI एल। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म आ गई कि वेन फार एंड इज इंच, तो स्टिफनेस कितना होता है 3 EI/L। नेक्स्ट केस देखते हैं, सेकेंड वेन फार एंड इज फिक्स्ड, सेम प्रोसीजर रहेगा, इसका मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये बराबर होता है 4 EI/L। नेक्स्ट वेन फार एंड इज फ्री, केस में क्या हो जाएगा के इक्वल टू 0। मतलब वह जब फार एंड फ्री है, जैसे बात करते हैं इसके लिए, ये कोई, ये क्या होगा फार एंड, यदि फ्री है तो कितना मोमेंट लगाए, ठीक है। जैसे अपन मोमेंट लगाते हैं इसका रोटेशन कैसे हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे जो स्टिफनेस क्या हो जाएगा 0, मतलब ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर कितना कर रहा है 0, तो यहाँ पे स्टिफनेस कितना हो गया इसका 0। नेक्स्ट इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, ये अपने को कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें में जो मेंबर दे रखे हैं, मेंबर बी, ए, मेंबर डी, सॉरी ये यहाँ पे सी है, टाइपिंग मिस्टेक, बी सी, मेंबर डी ई एंड मेंबर बी डी। ये अपने कोई स्ट्रक्चर है, ये चार मेंबर है, जो ये चार मेंबर है जो कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं बी पे। तो अपने को इसमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट क्या करना है अपने को, स्टिफनेस फाइंड आउट करना है, स्टिफनेस। तो फर्स्ट बाय फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है फर्स्ट में एक, इसके लिए स्टिफनेस, स्टिफनेस फोर मेंबर के लिए पता करते हैं, बी ए के लिए मेंबर बी ए, मेंबर कौन सा हो गया बी ए, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या हो गया फॉरेन, फॉरेन कैसा है यहाँ पे फिक्स्ड, फॉरेन कैसा है फिक्स्ड। तो वेन फॉर
एंड इज फिक्स्ड। डिफरेंस कितना होता है? 4 EI/L। ये 4 डिवाइड बाई EI इसका कितना दे देगा यहाँ पे? 3 EI। ये क्या देगा? 3 EI/L। एल क्या देगी? लेंथ ऑफ मेंबर कितनी है? 4। ये कितना आ गया? 3 EI। सेम मेंबर थिकनेस, सेकंड बोन थिकनेस, और यहाँ पे BA। सेम टाइप से के का निकालते हैं, BC का। ABC स्टिफनेस कौन से मेंबर का? BC ये वाला मेंबर की बात करते हैं। क्वाड्रेंट कैसा है अपना? हिंज। क्वाड्रेंट कैसा है? हिंज। हिंज के केस में के इक्वल टू क्या होता है? 3 EI/L की जगह 3। EI कितना देगा? सिंपल EI दे रखा है। एल कितना है? 2। तो अपने यहाँ से किया क्या हो गया? 1.5 EI। नेक्स्ट नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं अपन। थिकनेस KBE के लिए निकालते हैं। यहाँ पे वारंट कैसा है? फिक्स्ड। वारंट कैसा है? फिक्स्ड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 EI/L। 4 EI से कितना देगा? सिंपल EI दे रखा है। L L इज इन लेंथ ऑफ मेंबर। 2I/3 EI। नेक्स्ट बात करते हैं मेंबर KBC। मेंबर क्या हो गया? मेंबर के यहाँ पे सपोर्ट कैसा है? हिंज। 3 EI/L। EI कितना है? 4 EI/L। नंबर लेंथ 2। 6 EI। ये अपने यहाँ से क्या निकाल लिया? जितने भी मेंबर जॉइंट बी पे कनेक्ट हो रहे हैं, उन सबका क्या निकाल लिया? स्टिफनेस निकाल लिया। सबका स्टिफनेस ऐसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेम प्रॉब्लम है, बस इसमें सपोर्ट के ए क्या दे रखा है? फ्री दे रखा है। तो अपन सिंपल सा निकाल लेंगे। ए बी ए। यदि बाहर एंड कैसा है? फ्री। फ्री है तो क्या कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा? कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा तो इसमें स्टिफनेस क्या जाएगा? 0। सेम ए बी डी और ए बी सी। ए बी सी ऐसी है। तो सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट प्रॉब्लम थी, सेम वही है। तो वहां से अपन एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी में कंटिन्यू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन कंटिन्यू करेंगे वो रहेगा अपना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को अपन डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करते हैं? यदि कोई, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर हो गया या उसका कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यदि अपन इस पे मोमेंट एफ एम अप्लाइड करते हैं तो क्या करते हैं? कोई मोमेंट एम अप्लाइड करते हैं किसी कोई जॉइंट पे। जॉइंट इसको नाम दे दिया अपने बी पे। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे? जॉइंट बी है, उस पे अपन ने क्या किया? मोमेंट अप्लाइड किया। यहाँ पे एक बात है कि ये केवल रोटेशन होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? केवल रोटेशन। यहाँ पे ट्रांसलेशन अलाउ नहीं है। मतलब मोमेंट के, यदि अपन मोमेंट अप्लाइड कर रहे हैं तो मेंबर क्या केवल रोटेट होना चाहिए? नहीं, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कोई पे कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसमें केवल अपना रोटेशन मेंबर कैसे होना चाहिए? रोटेट होने चाहिए, ठीक है। तो अपना जो मोमेंट है ये अदर मेंबर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? ना जो मोमेंट है अदर मेंबर में कैसे, किस प्रॉपर्टी से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? तो अपन ने पढ़ा स्टिफनेस। तो जो अपना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसके प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूट होता है? स्टिफनेस के।
कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? स्टिफनेस के कहाँ पे? किसी जॉइंट पे। मतलब ये जो अपने एम अप्लाइड किया वो इस मेंबर में कितना मोमेंट ट्रांसफर होगा, कितना मोमेंट ट्रांसफर होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इसकी स्टिफनेस प्रॉपर्टी पे। इस पे डिपेंड करेगा, इस स्टिफनेस प्रॉपर्टी पे। तो इसी को डिफाइन करने के लिए कि मोमेंट कितना क्या इसमें प्रोड्यूस होगा, इसलिए कोई टर्म डिफाइन कर दी गई जिसे अपने नाम दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। कि जो मोमेंट एम है वो मेंबर बी सी बी ए इनमें कितना क्या, इस एम का कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? स्टिफनेस पे। इन्हीं का जो रेशियो है टोटल के साथ उसी को क्या बोल दिया ना? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इसको पहले अपन सिंप्लीफाई करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। if if a moment m is applied is applied at a structure joint में joint B में to produce rotation, केवल रोटेशन होना चाहिए विदाउट ट्रांसलेशन, then it get distributed, to the connecting member of the joint in the proportion of their stiffness। stiffness कैसे? जैसे ठीक है, यदि को मोमेंट अप्लाइड करते हैं तो किसी जो कनेक्टिंग मेंबर है उसमें मोमेंट का कितना क्या पार्ट जा रहा है, इसको कैसे करेंगे? इसके रेस्पेक्ट में स्टिफनेस में। इसको नेक्स्ट समझते हैं। जैसे ये अपना कोई कोई ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया ए बी सी एंड सी, ये जॉइंट ई। ठीक है, यदि मैं जॉइंट ई पर कोई मोमेंट एम अप्लाइड करता हूँ, यदि मैं जॉइंट ई पर कोई मोमेंट एम अप्लाइड करता हूँ तो मेंबर मेंबर डीई मेंबर डीई में कितना एम का कितना पार्ट ट्रांसफर होगा, जैसे कि एम ई टी कितना होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू एम। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किस पर डिपेंड करता है? स्टिफनेस। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? स्टिफनेस ऑफ ए मेंबर डिवाइड बाई टोटल स्टिफनेस एट ए जॉइंट। मतलब जिस मेंबर को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मैंने मेंबर कौन सा कंसीडर किया? ई डी, मेंबर ई डी। तो इसका स्टिफनेस डिवाइड बाय जो भी मेंबर इससे कनेक्ट हो रहे हैं उनका टोटल का स्टिफनेस कैलकुलेट करेंगे और सबका सम कर देंगे। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसका। जैसे ये एग्जांपल दे देगा, आपने जो स्टिफनेस में एग्जांपल लिया उसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि सबका क्या अपना काउंट क्या करना है? स्टिफनेस के बी ए के बी सी, ये सी है यहाँ पे, के बी सी, के बी ई, के बी टी। मतलब सबका अपन को क्या करना है? स्टिफनेस पता करना है। स्टिफनेस अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं जो अपने प्रॉब्लम पहले सॉल्व की थी।
ए बी सी के बी ई के बी सी, ये सबकी क्या हो जाएगी स्टिफनेस, क्योंकि अपन ने पहले प्रॉब्लम में सॉल्व कर चुके हैं। क्या आया था, वहीं से ले लेते डाटा 3 EI, 1.5 EI, 6 EI एंड 1.3 E। ये अपना जो डाटा है वो अपने प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 से ले लिया। अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है, क्या निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसके लिए बी ए के लिए निकालना है बी ए के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इस बी ए के लिए क्या होगा कि के बी ए डिवाइड बाय के टोटल, मतलब बी ए मेंबर कितने कनेक्ट हो रहे हैं, के बी सी प्लस के बी ई प्लस के बी सी, ये यहाँ पे डी के मेंबर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, मेंबर बी ए का के बी ए 3 AI डिवाइड बाय टोटल 3 प्लस 1.5 प्लस 6 प्लस 1.3, ठीक है, इंटू ई आई, सबको कैलकुलेट करेंगे ई आई से, ई आई गया तो 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, 10.83, ये अपन ये किसका क्या आ गया डी एफ किसका आ गया बी ए का। सेम अपन डी एफ किसका कैलकुलेट करेंगे बी सी का, सेम है, कैसे जाएगा स्टिफनेस का मेंबर बी सी का, बी सी का स्टिफनेस कितना है 1.5 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना है अपने पास 10.83, सेम के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका निकालेंगे बी सी का, 6 डिवाइड बाई 10.83, सेम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या निकालेंगे पी ई का, ऐसे क्या आ जाएगा 1.3 डिवाइड बाई 10.3, ठीक है। अपन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होती है स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड अपने को क्या होता है, अपने को क्या मेन इसमें निकालना क्या है, अपने को है कि मोमेंट किसमें मेंबर बी ए में, तो मेंबर में कितना इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसका बी ए का एंड टोटल मोमेंट, एंड टोटल मोमेंट सेम इसका बी सी का, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका आ जाएगा बी सी इंटू एम, नेक्स्ट एम बी डी इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी डी का एंड एम, नेक्स्ट एम बी ई इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका बी ई का टोटल एम, ठीक, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना था 3 डिवाइड बाई 10.83 इंटू एम, मतलब मोमेंट एम का इतना पार्ट कहाँ से ट्रांसफर होगा मेंबर बी एम में। सेकंड की बात करते हैं, इसमें क्या जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 10.83 इंटू एम, मतलब जो मोमेंट अपना अप्लाइड कर रहे हैं एम, इसका इतना पार्ट मेंबर किस में ट्रांसफर होगा बी सी में, सेम 6 डिवाइड बाई 10.83 इंटू एम, नेक्स्ट 1.3 डिवाइड बाई 8.3 इंटू एम, मतलब जो ये टोटल है इसका एम का इतना पार्ट किस में डिवाइड होगा बी ए में। यदि अपन सब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को सम करते हैं तो कितना आता है एम, यदि अपन मोमेंट एम अप्लाइड कर रहे हैं तो जितना भी मोमेंट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा सबका सम तो एम ही आएगा ना, तो सबका सेम एम कैसे आएगा जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो 1, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो 1, ठीक है। नेक्स्ट